हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेटा विद देसी। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डेटा साइंस क्या होता है। सो लेट्स गो टू द स्लाइड कंटेंट। हम जानते हैं आपके फ़ोन में कितना डेटा है। आपके फ़ोन में ये सारे डेटा जो है ये बहुत सी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल डेटा फॉर्म्स जो सबको पते होते हैं। सो सबसे पहला आता है फ़ोटोज़, देन वीडियोज़, देन मैसेजेस, देन लोकेशंस। ये सब डेटा है। अब सोचो, अगर कोई उस डेटा को रीड कर सके, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, पैटर्न्स ढूंढ सके, तो कितना सही होगा। सो दिस ऑल मेक सेंस व्हेन यू हैव द डेटा। सो when you have this many data, you have to look into this, because if you have this many data, there is a lot of possibility you can make a full analyzing, you can make a full pattern by analyzing this all pattern। जैसे आप इस पैटर्न्स को देखते हो, नोटिस करते हो, so then you start thinking कि ये पैटर्न का हम क्या कर सकते हैं। so when you go to that pattern and for example आप photos के structures में गए and you found कि some of them are blur, some of them are not good, so you can make a predictive model based on the photos you are having. You can decide how many photos are actually blur and how many photos are good. So if you found that, and you can eventually end up in making a model where you can just understand the importance of having a good picture, then you will just delete out the bad picture. Such way you can use a multiple thinking while you understand a pattern. So pattern can be in any form: photos, videos, messages, location. And as this is my first video, I don't want to go in very depth. I hope आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डेटा साइंस के बारे में और जानते हैं। डेटा साइंस क्या होता है? बेसिकली डेटा से इंसाइट पान करना, प्राप्त करना। उसमें एनालिसिस प्रोसेस आता है। एनालिसिस के बाद डेटा साइंस में हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, ताकि वो आपको डेटा जो आपने पैटर्न फाइंड किया है उसकी आप अच्छी से स्टोरी टेल कर पाओ। फॉर एग्जांपल, कंपनी का कोई डेटा मिलता है आपको इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट, और कोई भी आप स्क्रैप करते हो। स्क्रैप करना मतलब कोई भी वेबसाइट से जो भी उसका डेटा है, आप एक लाइब्रेरी होता है पाइथन ब्यूटीफुल सोप, उससे आप डेटा को स्क्रैप करते हो। तो बेसिकली डेटा कलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, और एक पार्ट पार्ट में डिवाइड बनाऊंगा मैं। अब फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि हमें डेटा सोर्स करने के लिए बहुत सारी जगह होती है। तो सबसे पहले जानते हैं, रॉ डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो देन उसको हम क्लीन करते हैं एंड देन ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। बेसिकली ये जो स्टार स्टेप बताए हमने, रॉ डेटा इज लाइक, आप अगर आप स्क्रैप करो, बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। हम उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको क्लीन करते हैं, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम उसको एनालाइज करते हैं, जो कि मेन अपना काम होता है उसमें पैटर्न्स ढूंढना। देन हम उसको एक बेटर विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग। ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है डेटा साइंस के बारे में। एंड यहाँ पर मैंने लिखा है, डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम रॉ डेटा लेके उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डॉक्टर जैसे एक्सरे दिखा दिखा के बीमारी पकड़ता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा देख के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बेसिकली कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, कंपनी के कस्टमर्स लीव कर रहे हैं, या फिर आपको देखना है एक वेबसाइट में पर्टिकुलरली एक पर्सन को कितना कितना देर आपके वेबसाइट में विजिट करता है, कितने देर तक रहता है, एंड वो फाइनल परचेस मोमेंट में जाता है। जैसे आपका कोई वेबसाइट से आपको कुछ खरीदना है एंड यू वांट टू परचेस some items, so when he wants to purchase some items, he will just end up in purchasing some items. But if a person is not able to do that, we'll just make analyze and count how many people are not actually buying. So this will give us an idea, like our website is having some issue, we need to send this information to developer team and they will further on improve our website। ठीक है। ये अगर आपको इंग्लिश में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कृपया करके बताना, मैं पूरा हिंदी में बात करूँगा। ऑब्वियसली मैंने देसी वेद डेटा नाम रखा है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपके लिए, फर्स्ट वीडियो है। सो आई होप कि आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं पूरा हिंदी में बोलने वाला हूँ। यहाँ पर जानते हैं, नेटफ्लिक्स जो तुम्हें रिकमेंड करता है, स्विगी जो फास्टेस्ट रूट चूज करता है, स्पॉटिफाई की नेक्स्ट सॉन्ग, ये सब डेटा साइंस है। आप पहले से डेटा साइंस यूज कर रहे हो। चीजें मिलके बनती है डेटा साइंस। जो चीजें से बनती है डेटा साइंस,
जो फुल एप्लीकेशन है डेटा साइंस का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है स्टैटिस्टिक्स। इसमें नंबर समझना और इंटरप्रेट करना होता है। एंड देन सेकेंड इज प्रोग्रामिंग, पाइथन एसक्यूएल टूल्स यूज करना होता है। डोमेन नॉलेज, बिजनेस या फील्ड समझना होता है। अगर आपको कोई नया डोमेन के बारे में जानना है एंड उनमें आपको अपना स्किल्स अप्लाई करना है, देन यू नीड टू हैव एन डोमेन नॉलेज, तो मे बी आप रिसर्च कर सकते हो उस टाइम पे। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन में ये जो अगर आप तीन स्किल्स एक्वायर करते हो तो अब आप एक बनते हो डेटा साइंटिस्ट। सो यहाँ पर लिखा है डेटा साइंस तीन चीज़ों से मिलके बनता है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग और डोमेन नॉलेज। तीनों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल डेटा साइंटिस्ट बनाता है। सो आज के इस रील के लिए गाइस इतना ही था। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रील था जहाँ पर मैंने आपको समझा दिया डेटा साइंस के बारे में क्या है। आगे हम इसमें बहुत डेप्थ में जाएंगे क्योंकि मैं खुद मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस कर रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड आई एम ऑल्सो कमेंटिंग माई नॉलेज। एंड मे बी अगर मैं कुछ गलत बोला हो मुझे, यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी डाउन, यू कैन डीएम मी। एंड या आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ टू तो सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई हो डेटा साइंस के बारे में। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एकदम खुश रहना। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सो आई जस्ट होप यू हैव अ ग्रेट डे। सी यू ऑल।